हाय गाइस, तो बहुत टाइम बाद में रिएक्ट करने वाली हूँ स्ले पॉइंट की वीडियो में। ये होने वाली है कि कैसे हमारे इंडिया को हेट मिल रहा है बाहर की तरफ से। तो देखना है इसमें भाई, इतना मतलब मैंने भी कुछ इसमें देखा नहीं है। हेट मिल रहा है अपने इंडिया को, मुझे ऐसा पता भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो मुझे पता है कि लोग बोलते हैं बाहर गार्बेज और बाकी चीज़ों के लिए। तो अभी हमको देखना है कि इसमें ऐसा क्या होने वाला है, क्या ये बताने वाले हैं। एंड शायद इस चैनल में इनकी ये पहली वीडियो में रिएक्ट कर रही हूँ शायद। बाकी आप लोगों को अगर इनकी वीडियोस और देखनी होगी या कोई भी कॉमेडी वीडियो देखनी होगी तो गाइस प्लीज कमेंट में बताइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। करते धड़ से बकलवई 3 2 1 एंड गो। अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है। यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है। यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया। यहाँ हम इनके ट्रेन में झगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार। क्या सिर्फ अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक, ये हम सब स्कैमर हैं। Do not redeem the card. Okay. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई? कचरा वैसे बात This तो is how सही है यार, Indians गंदगी के मामले में तो मैं भी कहना चाहूंगी है भाई। मतलब लोग चलते फिरते फेंक देते भाई। अगर आप उनसे बोलोगे ना मत फेंको, उठा ले, ऐसा जवाब मिलता है भाई। परेशान हो गई हूँ मैं। कचरा। This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. हाँ, Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब से बदबू आती है। Smells Yeah? good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians. 146 के लाइक्स भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry scent. Wish your parents sent you to school. स्पेलिंग सीखने से पहले रेसिज्म सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक मजाक मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। भाई मुझे हंसी आ रही है। इतना वेले लोग हैं, कौन किसको टाइम मिल रहा है ये सब करने का। रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. हाँ, Whoever fails to wash ये themselves हमारे लिए will be challenge। eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the मैं shower. चाहती नहीं हूँ हंसना, पर मुझे हंसी आ रही है। किसने दिमाग लगाया है? ये सब बोला किसने होगा? मतलब एआई से करवाया, बट कैसे? All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? अबे जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। सही बात। क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें, नहीं लगता डर। इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं। कुएं में, तालाब में, नदी में, हाँ। वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। नाच अरे रहे आइटम होते सॉन्ग में हैं। तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी हम डियो से डर के भाग। ये तो भाई गलत है, मुझे नहीं लगता भाई। डियो, परफ्यूम सब लोग इतना डालते हैं ना। हम डियो से डर के भाग। और डाल। दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना कि भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डियो पगलूज हैं। हाँ, गोइंग ऑन अ fog। डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my god, bro. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है भाई, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। ओह
अब लग रहा है तैयार हूँ, विश मी लक। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड क्या है ये? यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता ये है। इंडियन यहाँ लोग हैं। इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े अब पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं यही मैं कह रही हूँ, पता है इसी वजह से थोड़ी सी हाइजीन मैटर करती है यार। देखने में इतना अजीब लग रहा है अंकल जी के कपड़े, ये वो कैसे भाई। लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े अब पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे अच्छा। इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी my पहन के God. वीडियोस बना रही थी। व्यूज हाँ। के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल, और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली। और उन कुछ लोगों की क्या? वजह से हमारा सब सच में, सच में देश जाके हक के आ गए लिटरली। और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। पर इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। शिट। देव मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे। हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। हाय नॉट हाय। फेयर। पैर हम जमीन को पे भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से तो हम बात बट करते हैं। यार ये तो यार हमारी गलती है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो कैसे ही फिर वो चीजें होंगी यार। बाहर के लोग तो बहुत अच्छे से रहते हैं। ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को पे भी नहीं रख रहे पैर यार। ये लड़का क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान? ये तो गवारों की जैसी बातें हो गई ये सब करना भाई। ये इंडिया में भी नहीं करते हैं लोग, बाहर जाके करने का क्या मतलब है यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान? अच्छी भाई। मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम, सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? अब भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। वियतनाम में? ये बस पौधों को पानी दे रहे हो उसको। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया दोस्त। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। सुसु करने में जो आनंद है वो आनंद कहीं और नहीं है। तो मेरे दोस्त हाथ कांध धोएगा भाई। हे भगवान! Separate gels. ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये देख। क्या कर रहा है ये? देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने ही तो जाते। अरे भाई ने बस वो क्या रास्ते में करने लगा क्या? रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने ही तो जाते। अरे भाई ने बस शवारमा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं, पर इन टिकटॉकियों ये को कौन मिल है? रहा है। ये साइमन है क्या? साइमन को यहाँ ले आए क्या? अच्छा ये सभी तो हैं। फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। अबे यार अरे ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा सच देश में कितना यार। रैपिडली ग्रो कर रहा है। बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे, जहां पहुंचते ही हमें पता चल गया कि ये क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? ओडू है एक बिजनेस मैनेजमेंट आगे बढ़ाते हैं गाइस। है कि वो करने में जो आनंद है वो आनंद लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शुरू करने में जो आनंद है वो आनंद है। और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाती ही निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो जाएगा। अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे। नाचने वाला देखना है इंडिया मुझे। से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैग डाउन पर राती वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, सॉरी गालियां, सॉरी एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, क्यों? लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a Garba song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। नेवर गिव अप माइंडसेट। बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट की लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद। एंजॉयमेंट सही है यार, करना एंजॉय जहाँ पे मतलब अलाउड है, जहाँ गाने बज रहे हैं ठीक है, जबरदस्ती से क्यों करनी है? फिर ये तो अजीब वाली बात, मतलब फ्लाइट में जरूरत नहीं है, ट्रेन में जरूरत नहीं है, जब वो मना करते हैं गाना बजाने के लिए तब जरूरत नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। जहाँ पे चलो हो रहा है नाच गाना, वहाँ तो आप मस्ती कर सकते हो। रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी आप रॉड मत जाना। गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली ऐसा डांस। कुछ करने लगे ना तो यहाँ के लोग भी हल्ला करेंगे। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर सही दिया, और अब बात है। टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात सही बात दिस है। मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई, बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल, अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि my किसी के God. लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धो के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। Very nice. अरे जवानी, अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये तो छी। भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा, लाल चड्ढी, काली चड्ढी, पीली चड्ढी, हरी तो चड्ढी, बदतमीज लग रहा है मुझे कोई गवार अभी तक इंसान। स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चड्ढी, काली चड्ढी, पीली चड्ढी, हरी चड्ढी। अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस छी। फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। ये वो और लोग हैं जो आंखों से ही लड़कियों के साथ कुछ कर दे, वैसे वाले लोग होते हैं। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और थप्पड़ क्यों नहीं मारते ही लोग? कर ये राय, शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद Seriously? पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवा ली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते ये भाई साहब, ये तो मैंने देखा था, ये भी तो बहुत बदतमीज लड़का है। कोहिनूर यार, एडवांस पेमेंट समझ इसी लो की ये वजह सब देखी थी सहने के मैंने। लिए। खटी खटी देखते ये भाई साहब, आजा।
छी, तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो गवार वीडियो लोग बना ली। कैसे फिर इन लोगों को मिल जाता है वीजा? कैसे जा सकते हैं ये लोग? ऐसे लोगों को कैसे एंट्री मिलती है गवारपंती करने के लिए भाई? तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को? बचा रहे हैं उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां वो। पूरी कर रही है। हाँ, बचपन में मारा होता ना, घर वालों ने सिखाया होता ना, इज्जत करना तो समझ में आता है इन लोगों को। अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने। तू डॉक्टर है ना? फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़, मैं लाठी पिछवाड़े मार पे दी। छाप लेके आया। एक एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी। अभी दिखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है? एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। छी, कर लाल। अरे देखो किसी की फोटो देखनी है ना और तो उसे लाल मत करना। सो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है। कब से बस स्टॉप, अच्छा। बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही छी, जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं फिर से नहीं 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 यार, फिर से अरे जब तक यार, माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं वैसे ये लोग, अगर ये ठरकी लोग समझ जाए। इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं। वही लेके भाग गए। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. Ah. I don't mind paying for it. Please let me pay and take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं। यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखती गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है। ये 300 रुपए की है। अब फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेन में से गंदे कोई लोग हैं लाइफ वेस्ट यहाँ। चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से छी। यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट। लड़ते सही रहो बात है। कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ। सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो, टाइम ओह। कैसे बदलता है। भाई लास्ट में इन्होंने जो बोला है ना यार, टाइम कैसे बदलता है सच में। कहाँ लोग पहले चीजों को अच्छा बोलते थे, प्यार करते थे, व्लॉग बनाते थे, कितना कुछ करते थे। अब चीजें चेंज हो रही है। मतलब बिना गाली दिए, बिना कुछ गंदा बोले इतने अच्छे से आपको वीडियो मिल जा रही है, बहुत बड़ी बात है। मतलब इस टाइम पे ऐसी वीडियोस आपको देखने को बहुत कम मिलेंगी, तो आप लोग इनकी और वीडियो चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे बनाते हैं लोग। बाकी किसी में आप लोगों को रिएक्ट चाहिए होगा तो बताइएगा, ठीक है? इसको एंड करते हैं, बाय।